अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों यहाँ पे बड़े मजे मजे की टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है। नंबर 1 पे बात करेंगे सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर, यानी कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज होने जा रही है और ये कैसे होने जा रही है और किस तरीके कार के तहत इसका जो है वो अब उम्मीद बन गई है। मुझे लगता है कि कोरोना के बाद अगर क्रिकेट की वापसी होगी तो पहली सीरीज यही होगी। कब होने जा रही है, क्या मतलब तरीका कार निकलकर सामने आ रहा है, वो आप लोगों को बताएंगे। और नंबर 2 पे बात करेंगे जी, शादाब खान को लगा बड़ा झटका, उनका क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट एक कैंसिल हो गया, वो क्या है वो तफसील आपको बताएंगे। और पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया, क्या ऐलान किया वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और बात करेंगे जी इसके बाद सरफराज के हवाले से बड़ी खबर है जी हमारे पास T20 के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान पीछे आई है, तो अब सरफराज को लेकर क्या खबर आ रही है वो आप लोग तक पहुंचाएंगे। और लास्ट में बात करेंगे कुछ इंडियन बॉलर मोहम्मद शामी के हवाले से कुछ खबरें हैं, वो क्या है नंबर 5 पे वो आपको बताएंगे। तो डिस्कशन का जो आगाज है वो करते हैं जी नंबर 1 खबर को लेकर, यानी कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज। जैसे कि हम तमाम लोगों को पता था कि PSL थी और PSL के बाद पाकिस्तान का काफी रेस्ट था और उसके बाद जो पाकिस्तान की सीरीजें स्टार्ट होनी थी वो होनी थी जुलाई में, जाके आखिर में जुलाई अगस्त के बाद पाकिस्तान की सीरीजें स्टार्ट होनी थी। तो अब जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से एक बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है, जो कि हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे बी ये सीरीज जो है वो कैंसिल हो जाए या फिर पोस्टपोन्ड हो जाए, लेकिन अब इंग्लैंड ने जो है वो इसके लिए खातिर खा उम्मीद दिला दी। वो क्या दिलाई है वो आपको बताएंगे। बिल्कुल मैं बताऊंगा। बताएं। अली, खबर बहुत अच्छी क्योंकि आ रही है, क्योंकि इससे पहले अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो 2-3 दिन पीछे चले जाएं, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कुछ जो है प्रिकॉशंस बताए थे कि अगर हम कोरोना की रिकवरी हो जाती है तो हम किस तरह जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज है वो हम करा सकेंगे। तो आज ही अब जो है वो बयान आ गया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का, वहां से एक अखबार ने खबर दिया है कि इंग्लैंड जो क्रिकेट बोर्ड है वो बहुत ही जो है वो पूरी उम्मीद है, होपफुल है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज है, जो इंग्लैंड का होम सीजन स्टार्ट होगा, तो उन्होंने कहा कि वो 5 अगस्त से करवाने के लिए अभी तक पूरी उम्मीद है कि 3 टेस्ट जो है इंग्लैंड में वो खेले जाएंगे। अच्छा, उसके लिए जो है अभी तक, क्योंकि और पीसीबी का हमें पता है कि ऑलरेडी बयान दे चुके हैं सान मानी जो चेयरमैन है, कि अगर इंग्लैंड क्रिकेट वेल्स क्रिकेट बोर्ड अगर हमें कहेगा खेलने के लिए तो हम तैयार हैं। अच्छा अली, अब ये सीरीज होगी कैसे, पॉसिबिलिटीज कैसे हैं इसकी, क्योंकि अब सारे जो फुट स्टेप्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के, क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसमें यह लिखा गया था कि कुछ खिलाड़ियों को जो है वो प्रिकॉशंस की जाएंगी और उन खिलाड़ियों को भी कहा जाएगा और उस पर फॉलो किया जाएगा। वो ये है कि जैसे अब खिलाड़ी जो होंगे जब एक आउट करते हैं तो उसमें जो है वो सेलिब्रेशन उस तरह करके हाथ से नहीं मिलाएंगे, बल्कि शोल्डर जो है वो इस तरह करके जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। और सेकंड वो भी कहा गया ना कि अगर आप जो क्रिकेट जो बॉलर्स होते हैं बॉल जो करते हैं वो फिर उसमें थूके लगाते रहते हैं, हर टाइम गंदा करते रहते हैं बॉल को, सलीवा जो लगाते हैं जो वो नहीं लगा सकेंगे, उसके बगैर उनको बॉल करना पड़ेगा। अब शायद अब जैसे हमने आपको न्यूज भी दी थी कि ICC कंसीडर कर रहा है कि थोड़ा बहुत कुछ यूज करने के लिए जो है वो कुछ हल्की फुल्की टेम्परिंग की इजाजत दे दे, लेकिन फिलहाल अभी वो ऐसी कोई खबर नहीं है अभी। अच्छा, अभी फिलहाल में कोर्ट जिसके बाद जो अगली आएगी वो ये आएगी कि एम्पायर के हाथ में ना स्प्रे दिया जाएगा, हर ओवर के बाद बॉल पे स्प्रे भी मारेगा एम्पायर। हो सकता है, क्योंकि इसको भी मे भी कंसीडर करते हैं, इस बात को शायद कंसीडर कर दें। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा जो रहेगा वो ये रहेगा कि जो प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे उनको पहले जो है वो 10, 12, 13 दिन जो है वो क्वारंटीन किया जाएगा। जैसे कोरोना के लिए कहा जाता है कि 14 दिन का आपको रखा जाएगा, तो उस तरह पहले उनको 10 दिन के लिए कोशिश किया जाएगा कि ये मतलब कि दूर रहे, ज्यादा आपस में दूसरी टीम के साथ ना मिलें, और उसके बाद जो है टेस्ट कराए जाएंगे। जैसे ही वो आएंगे और हल्का सा भी किसी को बुखार रहा होगा या अगर किसी की हिस्ट्री में हुआ हो कि पिछले 7, 8, 10 दिन में अगर फीवर हुआ हो या हल्का सा भी बुखार वगैरह है, कोई तबियत खराब हुई तो उसको टीम से मतलब बाहर कर देंगे, उसको अलहदा कर देंगे। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की पेश की गई थी कि वो भारत के जो भारत ने ऑस्ट्रेलिया जाना था, वही वाली चीजें जो अब सुनने में आ रहा है कि इंग्लैंड टीम फॉलो करेगी और पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सीरीज है ये चीजें उसमें हो सकती हैं इस्तेमाल, और यही चीजों को फॉलो करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड पूरी उम्मीद है कि 5 अगस्त से पाकिस्तान और इंग्लैंड के जो 3 टेस्ट हैं वो होंगे। बहुत बड़ी खबर है, ये तो बहुत बड़ी खबर है। जैसे कि अब महीना जो है वो फिर 1-1.5 महीने अच्छा अली, अब ऐसा है ना कि अगर अभी देखें, अगर काबू पा लिया जाता है, क्योंकि अब देखा जाए तो इंग्लैंड में भी अब केसेस की रफ्तार उस तरह नहीं है जैसे हमने देखा था कोरोना में, एक टाइप पे एक्सपोनेंट में बड़े होते हैं और एक पीक आ जाती है। तो इंग्लैंड की अगर आप बात करें जो पीक थी अब वो थोड़ी सी कम होगी। जैसे पहले एक टाइम इंग्लैंड का ग्राफ यूं ऊपर जा रहा था, अब वो थोड़ा सा ग्राफ पे कि नीचे आ गया। अब जिस तरह पहले केसेस आ रहे थे उतने नहीं आ रहे, तो हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर ऐसा होता है कि आगे जाके थोड़े से केसेस कम होना शुरू हो जाती हैं तो क्रिकेट हो सकती है। क्योंकि देखिए क्रिकेट कितना टाइम आप बंद रखेंगे, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के जो CEO है उनका बयान सुन रहा था, वो कहते हैं कि देखें आप एक टाइम तक बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर चीजें खुलना शुरू हो जाएंगी, बाकी चीजें खुल रही होंगी, तो हमें क्रिकेट भी करवाना पड़ेगा। हाँ ये बात है कि जो क्राउड होगा उसको इजाजत नहीं होगी, विदाउट क्राउड होगा, लेकिन लोग जो टीवी में देख सकेंगे। जाहिर है क्योंकि जो मेन आपका रेवेन्यू जनरेट होता है वो ब्रॉडकास्टिंग से ही होता है।
गेट मनी से होता है, लेकिन इतना मनी कभी भी नहीं होता। वो बेसिकली जो है ना, वो ज्यादातर जो गेट में जो जितने तमाशाई वो खिलाड़ियों की मोटिवेशन के लिए होते हैं। और जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और वो मजा आता है और टीवी में भी देखे मजा आता है, लेकिन जो गेट मनी का ज्यादातर जो पैसा जमा होता है वो जो ग्राउंड का होता है, जो होता है, और जो ग्राउंड में जो खर्चे होते हैं वो उसी में ऑलमोस्ट लगा दिया जाता है। जो स्टेट होता है, अगर आप कह लें, या कोई सिटी है, तो ज्यादातर वो पैसा उधर ही लगा दिया जाता है। मेन जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सारा ब्रॉडकास्टिंग से होता है। तो और इस सिनेरियो में अगर मैचेस होते हैं तो मेरे ख्याल से टीआरपी और भी ज्यादा हाई होगी। तो आई होप, और हम पूरी उम्मीद है कि ये सीरीज होगी इंशाल्लाह ताला जी। पूरी उम्मीदें जो इंग्लैंड क्रिकेट ने दिलवा दी हैं। अब आगे जो होना है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन फिलहाल उम्मीद है कि क्रिकेट जो है वो होकर रहेगी। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड नंबर पर खबर हमारे पास निकल कर सामने आ रही है वो शादाब खान के हवाले से आ रही है। कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि पीएसएल में जो है उन्होंने बड़ी शानदार किस्म की कारकर्दगी दिखाई दी और बड़े उन्होंने जो है ऑलराउंडर एज जो है वो उसमें आए थे सामने। लेकिन अब वो T20 ब्लास्ट जो है वो लास्ट ईयर भी उन्होंने खेला था, T20 ब्लास्ट, तो उसमें जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो जिस टीम के साथ था वो कह रहे हैं हम मजीद इनको कंटिन्यू नहीं करने, क्या कहेंगे? सरे ने बिल्कुल कहा है कि शादाब के साथ जो T20 का ब्लास्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कह रहे हैं कि वो हम टर्मिनेट करने जा रहे हैं। वाली उसकी वजह ये है क्योंकि अभी इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि अभी हमारा जो डोमेस्टिक सीजन है उस पर शायद पॉसिबिलिटीज हैं कि वो फिलहाल अभी ना हो सके। तो इसी खतरे के पेश नजर जो है वो डिसाइड किया है जो सरे ने कि हम जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं स्पेशली, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, साथ ही साथ जो अपने खिलाड़ियों को बचा सकें, वही पैसा बिल्कुल। और डार्सी शॉर्ट जो है उन्होंने एरन फिंच को रिप्लेस किया था। तो एरन डार्सी शॉर्ट का बड़ा अच्छा लास्ट जो सीजन रहा था, कुछ 400 समथिंग उन्होंने स्कोर किया था, बड़ी शानदार उनकी बैटिंग रही थी। उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं। तो डार्सी शॉर्ट और शादाब दोनों का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस टाइम टर्मिनेट हो गया, लेकिन अभी बाबर आजम का जो समरसेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो उन्होंने खत्म नहीं किया। अब ये है ना कि अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया तो अब इनको दोबारा से अभी किसी भी प्लेयर को जो है वो ले सकते हैं। अगर शादाब को नहीं तो किसी और को भी ले सकते हैं। बहरहाल सरे वालों ने कहा है, उनके जो ऑफिशियल हैं उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ कॉपरेट करेंगे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, अगर हमने टर्मिनेट किया भी है, क्योंकि ये मुश्किल कंडीशन है, इसमें इतनी अमाउंट देना हमारे लिए भी पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी इतनी। तो उम्मीद करते हैं कि वो प्लेयर्स जो हमारे वो बुरा नहीं मानेंगे और हमारे साथ ताउन करेंगे, और वो कहते हैं कि हमें पूरी उम्मीद है इस बात की। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो हमारे पास खबर निकलकर सामने आ रही है वो है जी, हमने जैसा कि देखा था कि पाकिस्तान की जो T20 रैंकिंग है वो गिर चुकी है और चौथे नंबर पर आ चुकी है। ये हमने आपको कल परसों ही खबर ब्रेक की थी इसके हवाले से। तो अब जो है अब ये देखा जा रहा है कि जो बड़े बड़े हल्के हैं उनमें ये बातें अब स्टार्ट हो चुकी हैं और इवन क्रिकेट फैंस में भी ये बातें आ चुकी हैं। दोबारा से जो है सरफराज का नाम जो है वो ज़ेरे गर्दिश आ रहा है कि भजन जब सरफराज अहमद कैप्टन थे तो हमारी जो टीम थी वो नंबर 1 पे मौजूद थी और T20 की उनकी जो विनिंग परसेंटेज थी वो 80% से ज्यादा थी। तो अब लोगों का जो है वो एक ये बयान निकलकर सामने आ रहा है कि भाई क्यों हटाया सरफराज? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सरफराज ने अपनी कप्तानी में 37 T20 मैच खेले हैं और 29 मैचेस सरफराज ने जीते हैं। सिर्फ और सिर्फ 7 T20 मैच सरफराज अपनी कप्तानी में हारे हैं। 78 ऑलमोस्ट 80% सरफराज की जो है वाली एवरेज थी, जो विनिंग परसेंटेज थी। तो उसके बावजूद अगर आप बात करें कि सरफराज को हटा दिया गया, और जब सरफराज को हटाया गया हम ऑस्ट्रेलिया में वाइट वॉश भी हुए हैं, और अगर आप उठा के इस टाइम हमारी करंट पोजीशन देखें, बिल्कुल श्रीलंका में 27 महीने, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उस टाइम तो चले सरफराज थे भी, लेकिन वो सरफराज उस टाइम एक हम कह सकते हैं कि पपेट वाले कप्तान थे, क्योंकि उनकी सुनी नहीं जा रही थी। 27 महीने पाकिस्तान ने जो है वो अपनी नंबर 1 रैंकिंग रखी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो अब इस टाइम हम सबके सामने के नंबर 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 पे जा चुके हैं। क्रिकेट शायकीन, पाकिस्तानी अवाम, काफी क्रिकेट फैंस जो है वो इस बात में नाराज भी हैं और सरफराज के हक में भी बात कर रहे हैं कि वो बहुत बेशक सरफराज की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि वो खुद पीछे चले जाते थे, उनकी अपनी विद द बैट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन टीम की जो परफॉर्मेंस थी, जो एक टीम बनाई हुई थी, और अगर आप फील्ड की बात कर लें, जिस तरह वो फील्ड सेट करते थे, बॉलर को यूटिलाइज करते थे, एक उन्होंने टीम उन्होंने प्रॉपर बनाई हुई थी। तो आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके की टीम थी, लेकिन मैं उनकी बैटिंग से सेटिस्फाई नहीं था। मेरे समेत जो है तमाम बैटिंग का तो बैटिंग से सेटिस्फाई नहीं थे कि भजन आप बैटिंग नहीं कर पाते हैं, आप सब बॉलर्स को भी ऊपर भेज देते हैं, फिर आपका टीम में काम क्या बना? नहीं, यही तो अब देखें वजह भी तो ये बनी है कि फिर उनका अब जब भी तो उनका स्ट्रॉन्ग वीक हुआ है, उनका केस वीक हुआ है। अदरवाइज उनकी टीम नंबर 1 उनकी टीम थी तो वो कैसे बाहर हो जाते हैं इस तरह। मेन उनका केस ही वीक तब हुआ कि पीसीबी को यही तो मौका था कि इसी वजह से तो उन्हें बाहर किया गया था। अगर सरफराज ये चीज अच्छी कर लेते, इवन शाहिद आफरीदी ने बोला है, शोएब अख्तर ने बोला है, सब ने बोला था कि सरफराज आप ऊपर नंबर पे बैटिंग करो, अपना नंबर किसी को मत दो। अगर आप अपना नंबर दोगे तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी, और यही उनके लिए प्रॉब्लम बनी। उन्होंने जो है ज्यादा सेल्फलेस हो गए कि भाई ठीक है टीम जीते, मेरी खैर है, मैं परफॉर्मेंस दूं ना दूं, टीम जीतती रहे। और यही बात होती है क्योंकि देखिए आप अगर आप एक आध मैच हारे तो फिर लोग कहते हैं कैप्टन ने क्या किया, कैप्टन ने लास्ट 10 मैचों में क्या किया, ये बात उठती है। मैं अभी भी ये कहता हूं कि सरफराज अच्छा बैट्समैन है, बुरा बैट्समैन नहीं है, लेकिन वो खुद अपने आप को यूज करे, ऊपर के नंबर्स पर आके यूज करे, तीसरे नंबर पे अपने आप को यूज करे, या दायरे में अपने आप को यूज करे। अगर आप सरफराज बेस्ट हो सकते हैं। अगर अभी आप उठा के देखें जो रिसेंटली पीएसएल हुई है कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से, अब उनके माइंड में ये बात थी कि मुझे टीम से हटा दिया गया कप्तानी से और मेरी परफॉर्मेंस इतनी ठीक नहीं थी। तो अगर आप देखें अच्छी खासी उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है,
2-3 मैच तो उन्होंने जितवा के भी दिए और बाकी मैचेस में भी अच्छी खासी उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बनाते रहे, क्योंकि उन्होंने अपना एक नंबर सेट किया हुआ था। तो अगर ये वो पहले कर लेते, थोड़ा सा वर्ल्ड कप 2019 में भी यही कर लेते, वर्ल्ड कप से थोड़ा पहले भी यही कर लेते, तो शायद आज वो कप्तान होते पाकिस्तान टीम के। लेकिन बहरहाल उनकी T20 की एवरेज बहुत अच्छी थी, जैसे हमने बताया कि 78 से ज्यादा विनिंग परसेंटेज थी, 37 मैचेस में 29 मैचेस जो हैं वो उन्होंने जीते थे। इतनी अच्छी परसेंटेज पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी कप्तान की नहीं है, इतनी अच्छी एवरेज। सही है। अच्छा, यहाँ पे दाऊद हमारे पास जो 5वें नंबर पर फाइनल खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला कर लिया, जैसे कि कुछ जो क्रिकेट मुलाजमीन है ये पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे भी होते हैं और कुछ डेली वेजेस भी होते हैं। जैसे कि हम ग्राउंड में मैच देखने भी गए थे तो वहाँ पे जो स्कोरिंग कर रहे होते हैं, उसके अलावा जो सफाइयाँ वगैरह कर रहे होते हैं और छोटे मोटे जितने काम जो है वो पीसीबी के साथ मुंसलिक होकर कर रहे होते हैं, तो उन तमाम लोगों का भी रोजी रोटी जो है वो टोटल खत्म हो चुकी है। तो अब पीसीबी ने ये फैसला किया दाऊद के उनका जो है ना घर का जो सिस्टम है वो चलाने की भरपूर कोशिश। अच्छा जी, अगर बात किया जाए, अगर एक मैच हो रहा होता है तो हम सिर्फ जो है वो मेन हम प्लेयर्स या कोच पे हमारा फोकस होता है, लेकिन हम उनको भूल जाते हैं जो मेन इतना जबरदस्त मैच पिच जिन्होंने तैयार किया। और सारा मैच तो चले हफ्तों महीनों में एक बार मैच होता है उस ग्राउंड में, किसी भी ग्राउंड में, आप किसी भी कंट्री में ले लें, लेकिन जो ग्राउंड स्टाफ है वो डेली सुबह उठते हैं, ग्रास में पानी डालते हैं, पिच को तैयार करते हैं। उसके अलावा कुछ होते हैं जो खाली डेली मैच ऑफिशियल्स होते हैं, कुछ अंपायर होते हैं और कुछ फर्स्ट क्लास के प्लेयर भी ऐसे हैं, वेटर्स भी, बिल्कुल वेटर्स वगैरह होते हैं जो वीआईपी जो होते हैं, वीआईपी गेस्ट आए होते हैं, उनको जो है वो खाना वगैरह काफी चीजें उनको जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो पीसीबी ने अब डिसाइड किया कि उन लोगों का जिनको सिर्फ मैच की वजह से जिनकी दिहाड़ियां लगती थी और अब उनको पैसे मिल पा रहे हैं, तो कोरोना की वजह से, तो लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि मैचेस ही नहीं हो रहे, तो अब पीसीबी जो है वो उनकी मदद करेगा। इवन अली फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स भी जो खाली जो है वो पर मैच खेलने के 10,000 रुपए या 6,000 रुपए, 5,000 रुपए, 20,000 रुपए ले लेते थे वो प्लेयर्स, अब उनको भी पीसीबी जो है वो कुछ अमाउंट जो है पर मंथ देगा ताकि वो अपना जो है वो डेली जो है वो मंथली जो खर्चे हैं वो उठा सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। एक और भी न्यूज़ भी थी, हाँ, लास्ट में एक और खबर थी मोहम्मद शामी के हवाले से। देखिए मैं भूलने निकल रहा था लेकिन दाऊद ने एंड टाइम पे पकड़ लिया। तो मोहम्मद शामी के हवाले से ये खबर निकल कर सामने आ रही है जी। हमने देखा था कि थोड़ा अर्से पहले जो है उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी डिप्रेस हो चुकी थी, उनकी वाइफ की वजह से उन पर काफ़ी मामला चल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने कहा जी मैं इतना डिप्रेस हो गया था, वो क्या करने वाले थे आप बताएं। बिल्कुल, शमी कह रहे थे कि जब उनकी वाइफ हसीना है, उन्होंने उनके ऊपर काफी सारा जो है वो केस ठोक दिए थे, बिल्कुल एलिगेशंस लगा दिए थे, टीम से वो बाहर हो चुके थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे कि मैंने 3 बार जो मैंने कोशिश की थी कि मैं सुसाइड कर लूं, और वो कहते हैं कि मेरा जो घर था, जो मेरा फ्लैट था, वो 24वें फ्लोर पे था, 24th पे था। वो कहते हैं कि मैं इवन सारे घर वाले जो थे मेरे पे नजर रखते थे कहीं मैं कूद ना जाऊं, तो हर टाइम घर वाला कोई ना कोई मेरे पर नजर रखता था। इवन अली वो मुझे बताना चाह रहे थे कि मैं कितना स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजरा था। आज लोग देखते हैं कि यार इतना इंडिया का बेस्ट बॉलर है, जिस तरह ये बॉल करता है, हर मतलब कि क्या क्या शानदार इसकी बॉलिंग है। अभी रिसेंटली 5 T20 हुए थे इंडिया न्यूजीलैंड के, सुपर ओवर में बोले गए थे, जिस तरह उन्होंने एक टीम पूरा मोमेंटम चेंज कर दिया था। लेकिन वो बता रहे थे कि मैं कितना पीछे जो वो स्ट्रेस में रहा था कि इवन मैंने सुसाइड का सोच लिया था। लेकिन बहरहाल वो फिर जिस तरह वापस आए हैं ये भी काबिल दीद है। और इसी तरह हमें चाहिए कि जो मुश्किल वक्त आए तो हम एकदम से ऐसे डिसीजन ना ले लें, गिव अप ना करें, बिल्कुल गिव अप हमें नहीं करना चाहिए और थोड़ा सा जो है वो टाइम लेना चाहिए, फिर हालात बेहतर होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। और दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, हमारे दाऊद मौजूद है, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम से। आप लोग मिलते हैं किसी नई मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।